नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में सौहार्द और सामंजस्य कविता देखने वाले हैं। यह कविता जहीर कुरैशी इन्होंने लिखी है। सौहार्द का अर्थ होता है बच्चों दोस्ती, स्नेह और सामंजस्य का अर्थ होता है आनंद या प्रसन्नता। तो यह कविता जहीर कुरैशी इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत दोहे में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। कवि का कहना है कि अनेकता में ही एकता ही अपने देश की शान है। अंत में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती है निज पैरों की धूल। वो छोटा मैं हूँ बड़ा ये बातें निर्मूल, निर्मूल का अर्थ होते हैं निरर्थक, बेबुनियाद। और निज, निज का अर्थ होता है खुद की। ओके, तो कवि यहाँ हमें कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, लेकिन वो गरीब है, हाँ उसके मेरे साथ बैठने की लायकी नहीं है, औकात नहीं है। हम लोग ऐसा भेदभाव एक दूसरे के साथ करते हैं। तो कवि बोलते हैं इस सब भेदभाव क्या है, निर्मूल है, निरर्थक है। उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, खुद की पैर की जब हम लोग चलते हैं तब खुद की पैरों की धूल सिर पर जाकर उड़ती है। तो कवि इस कवि से दूसरे कविता के पंक्ति से हमें बता रहे हैं कि परिस्थिति कभी कभी ऐसी बदल जाती है, जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब हो जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो अमीर भी हो जाते हैं। सेकेंड है, नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। हाँ, तो कवि हमें कहते हैं कि नफरत एक ऐसी आग है जो मनुष्य को दिन रात जलाती है। समझदार वही है जो इसमें जलना छोड़कर टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयत्न करता है। नफरत की आग बुझाने के लिए उसके आसपास प्यार का फैलना जरूरी होती है। बच्चों इस चित्र के माध्यम से देखो ऊपर कैसे लगता है बच्चों, जो इस चित्र में बताया गया है कि ऊपर ऐसे लग रहा है कि आग बुझ गई है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर अंदर बहुत ही आग है। लेकिन कवि बोल रहे हैं कि इस आग को प्यार से हमें मिटाना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो कवि बोल रहे हैं पौधे पर जो पुष्प खिलते हैं या जो भी फूल आते हैं तो पौधे उन्हें बांट देता है, और बांटते समय वो नाम नहीं पूछता, पहचान नहीं पूछता है कि तुम अच्छे फूल हो क्या, या इस टहली को मैं ही फूल दूंगा, ऐसा पूछता नहीं है। तो कवि पौधा अपने पराये का भेदभाव नहीं करता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, खुद के मतलब के लिए खुद की पाठशाला खोली है। स्कूल का अर्थ होता है पाठशाला खोली है, और उसमें वो भेदभाव करता है और अपने स्वार्थ के लिए ही विचार करता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हमें एक, विविध रंग कहते हैं करते नहीं हमको कभी अलग। हाँ, तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हमारे धर्म अलग अलग है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम सब क्या है, हिंदुस्तानी या भारत के जो लोग हैं वो एक है। हमारे भारत देश में आप लोगों को बच्चों मालूम है कि अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जाति पाति अलग रहती है, स्त्री पुरुष उच्च नीच, ऐसे विविध रंग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। हम सब कैसे है, एक है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। ओके, तो कवि इस कविता के पंक्तियों से हमें कहता है जब हम लोग जो भी करता प्यार वो पा लेता है, मतलब हम लोग किसी के ऊपर एहसान करते हैं या हम लोग किसी के ऊपर प्यार करते, दया करते, तो वो प्यार हमें वापस मिलता है। प्यार नकद का काम करता है। नकद मतलब क्या, रोकड़ा, कैश, मतलब कैश जैसे रहता है रोकड़ा रहता है, वैसे ही प्यार नकद का काम करता है,
रहता नहीं उधार, किसी के पास वो प्यार रहता नहीं है, हाँ उधार रहता नहीं है। हाँ हम लोग किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे तो लोग भी हमारे साथ अच्छे से ही व्यवहार करेंगे। किसी पर हम लोग दया करेंगे तो वही दया हमारे पास वापस आएगी। आगे देखो बच्चों, जरे जरे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जरे को कभी अलग न कण के समान। ओके, तो यहाँ कवि कह रहे कि जरे जरे में खुदा, खुदा मतलब भगवान, और जरे जरे, जरे जरे मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो रहते हैं, कण, स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ, जरा जरा मतलब छोटा सा, अत्यंत छोटा। जरे जरे में खुदा, जरा हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में, जरा जरा मतलब अत्यंत छोटा, और खुदा, खुदा को उर्दू में खुदा बोलते हैं। हाँ, गॉड को या भगवान को खुदा बोलते हैं। और कण कण, कण कण का अर्थ होता है जरा जरा, या कण कण का अर्थ होता है स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल जो कण रहते हैं में भगवान। मतलब जरे जरे में खुदा, जरे जरे यह शब्द उर्दू है और उर्दू में गॉड को खुदा कहते हैं। और कण कण यह शब्द, कण कण का अर्थ भी सेम है और हिंदी में हम लोग भगवान कहते हैं। लेकिन जरे को कभी अलग न कण से माना, मतलब कण भी सेम है और ज़रा भी अलग है, दोनों सिमिलर वर्ड से। ओके, दोनों अलग नहीं कर सकते। इसलिए हम प्यार की करते साज संवार, नफरत से नफरत बढ़े, प्यार से प्यार बढ़े। तो बच्चों, साज संभार, संभार मतलब हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं या सुरक्षा देते हैं और संभालते हैं। इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्यार की साज संभार मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, परिवारों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, मित्र संबंधियों के साथ हमारा व्यवहार अच्छे से रहता है। तो प्यार, हम लोग प्यार से रहेंगे तो प्यार क्या हो जाता है, बढ़ता है। लेकिन हम लोग नफरत करेंगे, झगड़ा करेंगे तो झगड़े में क्या हो जाता है, नफरत और भी बढ़ती है और झगड़ा खत्म नहीं होता है। इसलिए प्यार की साज संभाल की जाती है। नेक्स्ट है, भांति भांति के फूले, फल बगिया की शान, फल बगिया की लगती रही मुझको हिंदुस्तान। तो कवि ज़हीर कुरैशी हमें बताते हैं कि हमारे भारत देश में विविध फल फूलों का बगीचा है। धर्म के अलग अलग धर्म के लोग हैं, भाषा अलग अलग बोलते हैं, खान पान अलग है, रीति रिवाज अलग है, अलग अलग परंपराएं के लोग हैं। ऐसे विविध पुष्पों से यह देश सुसज्जित है। हाँ, तो कवि हमें कहते हैं कि भांति भांति के फूल है, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती मुझको हिंदुस्तान, मतलब विविधता में एकता ही हमारे देश की शान है और यह शान हमें टिका कर रखनी है। आगे कवि हमें कहते हैं, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। मतलब हम कोई गॉड बोलते हैं, कोई खुदा बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, तो हम लोग धर्म के नाम पर, खुदा के नाम पर हम लोग झगड़ा करते। लेकिन कवि हमें ज़हीर कुरैशी बोलते हैं, वही भगवान मेरे सपने में आकर कहता है, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। हाँ, कितना अच्छा होगा कि दीप से दीप जल पाए और चारों ओर रोशनी फैले। यह तभी संभव है जब जलता दीप मुझे बुझे हुए दीप के समीप आए। मतलब देखो बच्चों, जो दीप है वो कितना अच्छा होता अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। मतलब कवि इस कविता के पंक्तियों से हमें कहना चाहते हैं कि हम मिलजुल कर हमें रहना चाहिए और आपस में जो भेदभाव है वो भेदभाव भुलाकर हम लोग एक दूसरे की मदद कर कर हम लोग रहेंगे तो हम लोग कितने आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यही इस कविता से ज़हीर कुरैशी हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।